हमने कही। स्वागत है आपका डिजाइन न्यूज के आज के एपिसोड में। पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वीडन में दोबारा कुरान जलाने की अनुमति पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ओआईसी ने स्वीडन के इस निर्णय की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की घृणित कृत्य से होने वाले खतरनाक परिणामों के बावजूद स्वीडिश अधिकारियों ने अनुमति देना जारी रखा है। स्वीडिश रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडिश पुलिस ने इस बार भी उसी ईरानी शरणार्थी को कुरान जलाने की अनुमति दी थी जिसने बकरीद के मौके पर स्टॉकहोम मस्जिद के सामने कुरान जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था। अंतर इस बार यह था कि सलमान ने इस बार स्टॉकहोम मस्जिद के सामने नहीं बल्कि इराकी दूतावास के सामने कुरान जलाने की अनुमति मांगी थी। स्वीडिश पुलिस ने सलमान मोमिका को गुरुवार को कुरान जलाने की अनुमति दी थी, लेकिन CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान कोई कुरान नहीं जलाई गई है। लेकिन विरोध प्रदर्शन के वीडियो फुटेज में 2 प्रदर्शनकारियों को कुरान में पैर मारते और उसे नष्ट करते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक सलमान मोमिका कुरान पर पैर रख रहा था और इराकी झंडे से अपने जूते पॉलिश कर रहा था। 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने बुधवार को बयान जारी करते हुए कहा कि इराकी दूतावास के सामने 20 जुलाई 2023 एक बार फिर पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान का अपमान किया गया है। ओआईसी इस भड़काऊ और घृणित कर्तव्य की निंदा करता है। अगली खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, जेल में गुजार दूंगी जिंदगी। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को भेजी अर्जी। सचिन के साथ शादी के फोटो भी वायरल। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अर्जी भेजी है। भारत की नागरिकता देने की गुहार लगाई है। साथ ही मीडिया से बातचीत में कहा कि वह जेल में जिंदगी गुजार देगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसने सचिन को अपनी जिंदगी बताते हुए कहा कि उसका एक ही गुनाह है कि वह नेपाल के रास्ते भारत में घुसी। इस बीच सचिन के साथ उसकी शादी की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार सीमा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 38 पेज की दया याचिका भेजी है। इसमें अपने बच्चों के साथ भारत में रहने की अनुमति देने की गुहार लगाई है। याचिका में सचिन को अपना पति बताते हुए शादी की कुछ तस्वीरें भी भेजी गई है। याचिका में उसने 13 मार्च 2023 को नेपाल के काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन के साथ शादी करने की बात कही। उल्लेखनीय है कि दोनों के नेपाल के एक होटल में साथ रहने की भी बात पहले सामने आ चुकी है। शादी की जो तस्वीरें वायरल हो रही है उनमें सीमा को हिंदू परिधानों में देखा जा सकता है। एक तस्वीर में वह सचिन के गले में जयमाला डाल रही है। उसके हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर है। कुछ तस्वीरों में दोनों बच्चों के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नोएडा के रंभूपुर आई सीमा के जासूस होने का भी संदेह जताया जा रहा है। यूपी STS ने उससे पूछताछ भी की है। पूछताछ के बाद सीमा ने PM मोदी और यूपी CM योगी आदित्यनाथ से भी पाकिस्तान न भेजने की गुहार लगाई है। अगली खबर सामने आ रही है। कहाँ गया बीजेपी का बेटी बचाओ का नारा, कब तक जलाई जाएंगी बेटियां। मणिपुर की घटना पर भड़की ममता बनर्जी। जानते हैं पूरी खबर। मणिपुर हिंसा में महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। संसद से लेकर सड़कों पर इस मुद्दे पर बवाल जारी है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी और PM मोदी पर निशाना साधा है। ममता ने पूछा कि वह आपकी बेटी बचाओ के नारे का अब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप बंगाल में हिंसा को लेकर उठाए सवाल पर आज पूरा देश जल रहा है। मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए ममता ने कहा, मैं PM मोदी से पूछना चाहती हूँ कि क्या मणिपुर की घटना से आपको थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। आप पश्चिम बंगाल पर उंगली उठाते हैं लेकिन क्या आपको बहनें और माताओं से प्यार नहीं है। कब तक बेटियां जलाई जाएंगी, दलित अल्पसंख्यक मारे जाएंगे, लोग मारे जाएंगे। हम मणिपुर नहीं छोड़ेंगे। उत्तर पूर्वी बहनें हमारी बहनें हैं। ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी बेटी बचाओ का नारा दिया था, अब आपका नारा कहाँ है। आज मणिपुर जल रहा है, पूरा देश जल रहा है। बिल्किस बानो मामले में आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पहलवान मामले में बृजभूषण सिंह को भी जमानत मिल गई। आने वाले चुनाव में देश की महिलाएं आपको देश की राजनीति से बाहर कर देगी।